शिक्षक बना शहनवाज आलम और उसके जगह पर नौकरी कर रहा था इरशाद आलम। छोटे भाई शहनवाज आलम की नौकरी लगी थी 17 साल पहले राजकीय मध्य विद्यालय में, लेकिन वहां पर नौकरी करने उसका बड़ा भाई इरशाद आलम पिछले 17 सालों से जा रहा था। औरंगाबाद की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कहानी को सुनकर आपका भी सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। आप सोच कर देखिए, नौकरी लगी थी छोटे भाई शहनवाज आलम की और उसके जगह पर पिछले 17 साल से इरशाद आलम नौकरी कर रहा था, वेतन भी उठा रहा था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी थी। अब ऐसा तो सिर्फ बिहार में हो सकता है। आप सोचिए ना, नौकरी सरकारी किसी और की लग गई है, उसके जगह पर वेतन कोई और उठा रहा है, नौकरी कोई और कर रहा है और कोई भी इस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पूरी कहानी औरंगाबाद की है और औरंगाबाद की इस कहानी को बड़े तफसील से आप सुनिएगा और तब समझिएगा कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था या बिहार का सिस्टम ऐसा क्यों है। आप समझिए, खुर्शीद जी हैं एक, खुर्शीद जी के 4 बेटे हुए। अब 4 बेटों में से 2 बेटों का नाम है शहनवाज आलम और इरशाद आलम। शहनवाज आलम सबसे छोटा बेटा है। शहनवाज आलम का नौकरी 17 साल पहले लगा था शिक्षक, बतौर शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय औरंगाबाद में वो पढ़ाता था और उसके जगह पर 17 साल से नौकरी कर रहा है उसका बड़ा भाई इरशाद आलम। इरशाद आलम नौकरी कर रहा है, इसकी कानो कान खबर किसी को नहीं है। वो रोज विद्यालय जाता है, बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ाता है, उसके खाते में पैसा भी आ जा रहा है और किसी को इस बात से मतलब नहीं है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये भांडा फूटा कैसे। भांडा फोड़ते हैं दुबई के रहने वाले एक चचा। दुबई के चचा जो 2007 में चेयरपर्सन हुआ करते थे औरंगाबाद के, जिन्होंने नौकरी लगाई थी शहनवाज आलम की, वो दुबई से लौटे और जब दुबई से रईस चाचा लौटे तब वो देखते हैं कि शहनवाज आलम को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसके बदले तो इरशाद आलम स्कूल जा रहा है। वो एकदम से चौंक जाते हैं। उनको एकदम ठीक ठीक याद होता है, उस वक्त 10वीं 12वीं के मेरिट पर और सर्टिफिकेट पर नौकरी दी जाती थी और जो चेयरपर्सन होता था वही नौकरी देता था। रईस चाचा को याद था कि उन्होंने शहनवाज आलम को नौकरी दी थी, लेकिन शहनवाज आलम तो स्कूल जा ही नहीं रहा है, उसके बदले इरशाद आलम स्कूल जाता है। इरशाद आलम स्कूल में पढ़ा भी रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है कि इरशाद आलम की तो नौकरी ही नहीं लगी थी। अब रईस चाचा जब ये देखते हैं तो उनका माथा ठनकता है। वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाकर इस बात की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि शहनवाज आलम नाम के व्यक्ति का 17 साल पहले बतौर शिक्षक हमने नौकरी लगाई थी, उस वक्त चेयरपर्सन हम खुद ही थे, लेकिन शहनवाज आलम स्कूल जाता ही नहीं है, उसके बदले इरशाद आलम स्कूल जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जब ये बात सुनते हैं तब उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो भी नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नौकरी लगी है छोटे भाई की और बड़ा भाई 17 साल से सेवा दे रहा है, पैसा भी उठा रहा है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी एक तरीके से जांच बैठाते हैं और जब जांच होती है तब भी इरशाद आलम जांच करने आए लोगों को बरगला देता है। वो लोगों को समझाता है कि वो 4 भाई है ही नहीं, 3 भाई है। वो शहनवाज का नाम बताता है, अपना नाम नहीं बताता है। वो कहता है कि हमारे पिता खुर्शीद के 3 बेटे और इरशाद को वो भुला देता है, मतलब जो वो खुद था। और उसके बाद जब रईस चाचा को ये बात मालूम पड़ती है तब रईस चाचा इस बात का सबूत जाकर देते हैं कि कैसे खुर्शीद जी के 4 बेटे हैं और जो लड़का नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी तो कभी लगी ही नहीं थी। उसका डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है रईस चाचा के द्वारा और जब जिला शिक्षा पदाधिकारी ये देखते हैं तो उनको दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देता है। उसके बाद इस बात का आदेश आ चुका है कि अब इरशाद आलम का वेतन रोक दिया जाएगा, उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। शहनवाज आलम से भी पूछताछ किया जाएगा कि जब तुम्हारा नौकरी 17 साल पहले बतौर शिक्षक लगा था तो तुम अपने भाई को नौकरी पर क्यों भेज रहे थे। और ये सब कुछ जब होगा तब बिहार के सिस्टम पर सवाल होगा कि नौकरी लगी थी छोटे भाई की, नौकरी करने जा रहा था बड़ा भाई और कोई पूछने वाला नहीं था। 17 साल से वेतन भी ले रहा था, बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, क्योंकि शिक्षक की नौकरी तो थोड़ा बहुत देखकर ही लगता है, लेकिन इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खेला बिहार में चल रहा है। और बिहार के औरंगाबाद की यह घटना अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि नौकरी किसी और की लगी, कोई और कर रहा है, वेतन ले रहा है और किसी को मालूम भी नहीं है। क्या कभी चेकिंग नहीं हुई? क्या कभी अटेंडेंस नहीं बना? क्या कभी कोई मीटिंग नहीं हुई? और अगर नहीं हुई तो 17 साल तक ऐसा खेल कैसे चलता रहा? बाकी आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।